अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, क्या वालदैन का मेडिकल बहाल होना चाहिए? क्या वालदैन के मेडिकल के हवाले से बैंकर्स किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है? ये बात इस वक्त बैंकिंग सेक्टर के लोग जो है ये आज से नहीं, जिस वक्त से ये पाबंदी लगी है कि वालदैन का मेडिकल जो है वो अब बैंक नहीं देगा और ये स्टाफ की अपनी ओन जिम्मेदारी है कि वो अपने वालदैन का जो भी इलाज वगैरह है, इलाज मुआवजा वो खुद करें। ये एक ऐसा सवाल या ये एक ऐसा अलमिया हम इसको कह लें कि बैंकों के जो साबका कर्ता धर्ता थे, उन्होंने मालिकान के जी हुजूरी करने के लिए या जो है वो अपने आप को बासलाहियत जाहिर करने के लिए बैंक के एक्सपेंस को कम करते हुए बैंक के प्रॉफिट को नाजायज बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी जो टैलेंट का इस्तेमाल किया, उससे उनको कई को बददुआएं मिली। और मैं आपको एक बात यहाँ पर एक बहुत जरूरी ये भी आज चले हम कर लेते हैं कि जिन लोगों ने ये फैसले किए, आज उनका नाम लेवा कौन है, आज उनको पहचानने वाला कौन है, आज अगर उनका कहीं जिक्र आता है तो उनके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, क्या ये बात आज जो लोग सीटों पे बैठे हैं वो नहीं सुनते, वो नहीं जानते, वो खुद क्यों नहीं करते उनका जिक्र, और वो खुद ये जिक्र करने से क्यों घबराते हैं? क्योंकि ये खुद भी समझते हैं कि इसके इम्पैक्ट्स क्या थे, इससे कितना नुकसान हुआ। आज हम कैलकुलेशन एक चले छोटी सी करते हैं कि एक बंदा 45 साल की उम्र में, नॉर्मली एक स्टाफ जो है वो 45 साल की उम्र या 48 साल की उम्र तक का स्टाफ जो है वो ज्यादातर किसी भी बीमारी की उससे बचे हुए होते हैं नॉर्मली। उसके बाद 48, 50, 55 तक जाते जाते वो यकीनन आजकल के दौर में, पुराने जमाने में तो खैर इतना नहीं था, लेकिन ये आजकल की दौर की बात कर रहा हूँ कि गुज़िश्ता 10 सालों में जो बैंकिंग में प्रेशर पड़ा है, काम का जो प्रेशर बना है, बेरा वजह के बेतहाशा दबाव डाला जा रहा है, उसकी वजह से लोग जो है मुख्तलिफ बीमारियों, बीपी, शुगर और हार्ट के जो है वो स्पेशली मरीज बन गए। लेकिन बात यहाँ ये आ जाती है कि जिन लोगों ये लोग 45 साल तक, अब कोई भी बंदा ज्वाइन करने आता है वो 25 साल, नॉर्मली 24 साल, 25 साल, 28 साल तक की उम्र में आता था। 45 साल तक 17 साल उसने गुजार दिए, उससे सिर्फ अपने, अगर घर में डिलीवरी कोई हुई है, औलादें हुई हैं, तो उस हवाले से उसने अगर मेडिकल कोई अवेल किया है तो वो अलग बात है। वरना 97% स्टाफ आप देख लें वो किसी बीमारी का शिकार नहीं होता, उसे किसी मेडिकल की जरूरत नहीं पड़ती और वो कोई मेडिकल फैसिलिटी अवेल नहीं करता। 48 या 50 की बात नॉर्मली होती है, लेकिन उस हिसाब से उनको जो है वो मेडिकल यूज नहीं करते जो उनकी सीलिंग होती है या जो उनकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, या उससे किसी बैंक पर कोई प्रेशर पड़े, और ये तादाद भी हम 20% ले सकते हैं। अब आ जाती है कि वालदैन का मेडिकल बंद करने से आपको क्या मिला। क्या ये बात हर जी शऊर नहीं जानता कि वालदैन जब बुजुर्गी की उम्र में 50, 55, 60 की उम्र क्रॉस करते हैं तो बीमारियों का तनासुब बढ़ना शुरू हो जाता है, कुव्वत इरादी कम हो जाती है, उसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जो है हमलावर होती हैं, और उसका कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं खर्चा जरूर होता है। आजकल का स्टाफ जिस प्रेशर में काम कर रहा है, जिस दबाव में काम कर रहा है, वो अपने वालदेन के लिए, और जिस सूरत हाल में काम कर रहे हैं उनके पास इतने जराए नहीं है कि अपने वालदेन का इलाज करा सके। ना उनकी आप सैलरी आप उस लेवल पे लेकर गए, ना आप उन्हें उस लेवल का इंक्रीमेंट देते हैं, ना उन्हें आप इतना कैश प्राइस देते हैं, कि ना आप मेडिकल की मद में या पेट्रोल सीलिंग की मद में उन्हें इतना देते हैं कि वो कुछ ना कुछ सेविंग करके जो है वो अपने वालदेन के लिए कुछ कर सके। नतीजतन वो दबाव का शिकार रहते हैं, मेरी माँ बीमार है, मेरा बाप बीमार है, मुझे फंड अरेंजमेंट करने। इसमें फ्रॉड्स के खदशात अपनी जगह खड़े होते हैं, बददुआएं अलग निकल रही होती हैं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन अलग नहीं होती, काम पे तवज्जो बढ़ जाती है। ये सारी चीजें बैंक के ऊपर असरअंदाज होती हैं, स्टाफ के ऊपर असरअंदाज होती हैं, परफॉर्मेंस को मुतासिर करने का सबब बनती हैं। लेकिन जो ऊपर वाले हैं वो सिर्फ ये सोचते हैं देखो हमने इतना बचा लिया। अगर ये आप वे खोल दें स्टाफ के, वालदेन की मेडिकल की लिमिट्स बना दें कि जी आप इतनी लिमिट जो है वो आपको ईयरली जो है वो अवेल आप कर सकते हैं, और अगर कोई क्रोनिक जो 10 बीमारियां आपने की हुई हैं उन 10 बीमारियों को भी चले 5 कर दें, तो कुछ ना कुछ तो स्टाफ को रिलैक्स मिलेगा। आप देखिए उसमें आप बजट लगाएं, लेकिन आपका वो बजट भी पूरा यूटिलाइज नहीं होगा, क्योंकि कोई चोरी की नीयत से ये चीज नहीं सोचता। चोरी करने वाले 1% से भी कम लोग हैं, और वो भी आपको पता है कि कौन चोरी कर रहा है और उसे कहाँ आप तहफ्फुज दे रहे होते हैं। खुद मैनेजमेंट लेवल के बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मैं बताते हुए यहाँ शर्मिंदगी महसूस करता हूँ कि एक बैंक के
सदर की बात कर रहा हूं कि वो कहीं गए, उन्होंने कहीं गाड़ी पार्क की, 50 रुपए कार पार्किंग फीस थी, जिसका पे ऑर्डर बना है बैंक से। ये मेंटेलिटी है आप लोगों की। जो लाखों रुपए सैलरियां ले रहे हैं, वो 50 रुपए की पार्किंग फीस अपनी जेब से पे नहीं कर सकते। एक सीनियर एग्जीक्यूटिव, उनको ऑफिस में कोई तबीयत खराब हुई, उनको दवाई नहीं लाए थे, अपनी दवाई मंगवाई, 11 रुपए का कैप्सूल था, उस 11 रुपए का पे ऑर्डर बना है, वो प्रूफ भी मेरे पास है। क्या आप दिखाएं यार? आप 11 रुपए की अपनी दवाई खुद नहीं ले सकते, और आप वालिदैन के मेडिकल के हवाले से आप कहते नहीं जी ये नाजायज है, ये गलत है, ये कुछ है। आप अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करना चाहते, आप अपने माँ बाप पे खर्च नहीं करते, आप अपने माँ बाप के लिए अपने इदारे से डिमांडिंग नहीं है। कई बैंकों में है ये सिचुएशन, अभी भी कुछ अच्छे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने स्टाफ को सहूलत दी हुई है, लेकिन बड़े बैंक और मीडियम कैटेगरी के काफी बैंक ऐसे हैं कि जिन्होंने ये सहूलत वापस लेके और इसे पता नहीं क्या समझ लिया। ऐसा ना करें, मेडिकल की सहूलत वालिदैन की बहाल करें, उनकी दुआएं लें, उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने में अपना रोल अदा करें, क्योंकि यही चीजें बैंक की और आपकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने का सबब बनेगी और आपकी आखिरत भी बनेगी। मुझे यकीन है कि वो स्टाफ कैडर्स जो मेरी इस वीडियो से मुतमईन होंगे, यकीनन अपनी इस आवाज को ज्यादा से ज्यादा बुलंद करेंगे। कैसे, आपको पता है, मैं नहीं बताऊंगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। अच्छे तो यकीनन करेंगे, बुराई मैंने इसमें की नहीं है, लेकिन आपके कमेंट्स अहमियत के हामिल है, ये समझ लें। शेयर जरूर करें वीडियो को, आपकी आवाज आपने खुद बुलंद करनी है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।